बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है? पवन सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं। सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं। यही हैं भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले लोग, भोजपुरी की बोटी बेच करके महंगी गाड़ी और महंगा जो है बंगले बनाने वाले लोग हैं। ये भोजपुरी को माई माई बोल करके माई को सरेआम बीच बाजार लहंगा और चोली नोचने वाले ये लोग हैं। यही ये लोग हैं। मतलब आप इनको सड़क छाप गवैये कहती हैं? सड़क छाप गवैये हैं ये। पर इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है। एक और बात इसमें मैं ऐड कर दूं, तरीके से तो पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप में। इस लिच्चड़ औरत की जरा हिम्मत तो देखिए। इसका नाम है निशा सिंह राठौड़ और ये अपने आप को सिंगर बताती है। इसका सोशल मीडिया अकाउंट आप लोग खोलेंगे तो इसको सिर्फ गाली ही मिला होगा। ये बहुत लीचड़ है जो हमारे पावर स्टार पवन भैया और ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी भैया को चप्पल और जूते से मारने की बात कर, और इनको भोजपुरी में अपने माँ को लूटने की आरोप भी लगाती है। शायद इसको नहीं पता है कि हाल ही में खेसारी भैया का जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन पर अनाथालय में और गुरुद्वारों में और विकलांगों के लिए साइकिल बांटे हैं और कई सारे दान करते रहते हैं। इस औरत की नजर पे केवल अश्लीलता ही भरा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के स्टार कलाकारों की भी गलती है, क्योंकि कलाकारों की ये गलती है अगर उनको चुनाव लड़ना है। हाल ही में पवन भैया को टिकट मिला था बंगाल से, तो उनको टिकट वापस करना पड़ा। क्यों वापस करना पड़ा? उन्होंने बंगलिनिया के ऊपर गाना गाया था और वहीं से चुनाव लड़ने वाला था। ऐसे कोई वोट देगा? और भोजपुरी में है तो आप चुनाव ना लड़े तो ही बेहतर है, क्योंकि आप किसी न किसी जिला पर गए हैं, छपरा हो या बिहार हो या बलिया हो, सारे जिला पर गए हैं। तो ऐसे में आपको कोई वोट देगा? नहीं दे। तो आप पहले से ही सोच लीजिए कि हमको चुनाव में जाना है कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहना है। तो आप इस औरत की हिम्मत देख ही चुके हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे आज आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।